गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस अकेडमी में। मैं शिवन शर्मा आप सभी के लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, फिजिक्स का, भौतिकी शास्त्र। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे साइंस का इंट्रोडक्शन। साइंस में टोटल 3 सब्जेक्ट आए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर दिया हूँ। फिजिक्स का सबसे फर्स्ट क्लास है आज, फिजिक्स भौतिकी। भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी का डिफिनेशन अगर देखो दोस्तों, भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अगर इसको और आसान भाषा में समझना है तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है, उसे भौतिकी शास्त्र कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। भौतिकी का डेफिनेशन अगर सबसे सरल भाषा में बताएं दोस्तों, सबसे सरल डेफिनेशन फिजिक्स का है ये कि जिसने दुनिया को जीने लायक समझाया, उसे ही फिजिक्स कहते हैं। क्या? जिसने दुनिया को समझाया, और जीने लायक बनाया, उसे फिजिक्स कहते हैं। वास्तविकता यही है दोस्तों कि जिसने दुनिया को समझाया कि मानव जीवन क्या है, स्टार्टिंग टू एंडिंग, फिजिक्स वही है। मानव जीवन को काम को आसान बनाया, फिजिक्स। सबसे ज्यादा इस मानव जीवन को काम को आसान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाया है तो है फिजिक्स। तो इसकी प्रमुख शाखाएं की बात कर लेते हैं। प्रमुख शाखा कौन कौन सा है? यांत्रिकी सबसे फर्स्ट पे, इसका प्रमुख शाखा 5 है दोस्तों। कितना है? 5। सबसे फर्स्ट आता है यांत्रिकी, दूसरा पे आता है उष्मागतिकी, तीसरा पे विद्युत एवं चुंबकत्व, चौथा प्रकाशिकी, 5वां आधुनिक भौतिकी। सबसे फर्स्ट पे यांत्रिकी आता है। यांत्रिकी में अगर एग्जांपल लेते तो जैसे कार चलना और गेंद गिरना। यांत्रिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दोस्तों वस्तुओं की गति और बल का अध्ययन पढ़ेंगे यांत्रिकी में। मैकेनिक्स, जिसको मैकेनिक्स कहते हैं, यांत्रिकी को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे? जैसे ये तो एग्जांपल हो गया। मैकेनिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे, वस्तुओं की गति और बल के बारे में अध्ययन करेंगे। एग्जांपल में देखिए, कार चलना, इसमें क्या दिखा रहा है? वस्तु की गति दिखा रहा है। और गेंद गिरना, कोई भी कार चल रहा है या कितना स्पीड से चल रहा है। कार चल रहा है, गति दिखा रहा है, और कितना स्पीड से चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि सारे कार समान स्पीड से चलते हैं, सारे कार अलग अलग स्पीड से चलते हैं। क्यों? हर में बल अलग अलग होता है, फोर्स अलग अलग होता है। तो इस दोनों में आ गया ना, इसमें आ गया गति, कितना स्पीड से चल रहा है, गति एंड प्लस में बल, कितना फोर्स है ताकि वो कितना स्पीड चले। उसी तरह से गेंद गिरना में देख लेंगे, गेंद का वजन कितना है, जितना वजन रहेगा उतना ही बल लगेगा, उतना ही फोर्स लगेगा। इसमें भी आ गया बल, और कितना स्पीड से गिर रहा है, आ गया गति। इसमें 2 चीज हम लोग को पढ़ेंगे, गति और बल के बारे में अध्ययन करेंगे यांत्रिकी में। मैकेनिक्स, यांत्रिकी को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। सेकंड है उष्मागतिकी में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ताप, ऊर्जा और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। उष्मागतिकी में क्या हम लोग पढ़ेंगे? ताप, ऊर्जा और उष्मा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ताप, ऊर्जा और उष्मा, या कार्य बोल सकते हैं, ताप, ऊर्जा और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। उष्मागतिकी, सेकंड है उष्मागतिकी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उष्मागतिकी को थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज उष्मागतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ताप, ऊर्जा और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। एग्जांपल में दैट इज इंजन एंड फ्रिज। इंजन का काम क्या है और फ्रिज का काम क्या है? इंजन, गाड़ी का इंजन हो गया, किसी भी गाड़ी का अगर इंजन सपोज लेट लेते हैं,
तो उसमें ताप आ गया अपना, प्लस ऊर्जा आ गया और कार्य आ गया। ताप क्या हो गया? हीट। ऊर्जा कितना ये पावर जनरेट कर रहा है, डेट इज ऊर्जा। और कार्य, जिसका कार्य क्या है? इंजन। उसी तरह से फ्रिज में आ जाएगा ताप, हीट, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऊर्जा, पावर, क्या पावर जनरेट कर रहा है। कार्य, जिसका कार्य क्या है? इंजन का कार्य। इंजन का काम क्या है? इंजन का काम यही है गाड़ी को कंट्रोल करना, बैलेंस करना, आगे बढ़ाना, पूरा कंट्रोल तो इंजन से ही है। फ्रिज, सेम डेट फ्रिज। थर्ड आ गया विद्युत एवं चुंबकत्व। विद्युत एवं चुंबकत्व, इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मैग्नेटिक के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक्स क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत एवं चुंबकत्व में, चुंबकत्व में विद्युत एवं चुंबकत्व में बिजली एवं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बिजली एवं चुंबकीय क्षेत्र। बिजली एवं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे विद्युत एवं चुंबकत्व में। एग्जाम्पल लेट, मोटर, जनरेटर। बिजली और चुंबकीय क्षेत्र, बिजली एंड चुंबकीय क्षेत्र। मोटर क्या पे चलता है, जनरेटर क्या पे चलता है, बिजली एंड चुंबकीय क्षेत्र आ गया इसमें। प्रकाशिकी क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में पढ़ेंगे प्रकाश का अध्ययन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अध्ययन। प्रकाश का अध्ययन पढ़ेंगे, डेट इज प्रकाशिकी। एग्जाम्पल डेट लेंस एंड दर्पण। लेंस अगर बात करते हैं दोस्तों, किसी की अगर नजर कमजोर हो जाती है तो उसमें लेंस लगाया जाता है, या तो चश्मा लगाया जाए या तो आंख में डायरेक्ट लेंस लगाया जाए। लेंस 3 टाइप्स के होते हैं, वो सारे हम लोग कवर अप करेंगे। दर्पण हो गया, दर्पण में बहुत सारे होते हैं, उत्तल, अवतल, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्या? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? परमाणु नाभिक के बारे में पढ़ेंगे या क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परमाणु नाभिक एंड क्वांटम। परमाणु नाभिक एंड क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज आधुनिक भौतिकी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, यह आ गया आधुनिक भौतिकी में। ये तो हमारा हो गया भौतिकी का प्रमुख शाखाएं। अब हम लोग बात करेंगे भौतिकी का महत्व क्या है। भौतिकी का महत्व क्या है? अगर आप लोग इसको लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। भौतिकी का महत्व क्या है दोस्तों? भौतिकी का महत्व, हर क्षेत्र में भौतिकी महत्व निभाया है अपना। भौतिकी का महत्व पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट भौतिकी का महत्व में आ जाएगा, भौतिकी का महत्व। भौतिकी का महत्व फर्स्ट, दैट इज भौतिकी का टोटल 5 महत्व है दोस्तों। कितने महत्व है? 5 महत्व है। सबसे फर्स्ट में तकनीक विकास। तकनीक विकास, सेकंड दैट इज तकनीक विकास में क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग? जैसे फोन हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, एआई हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे तकनीक एंड विकास में। सेकंड दैट इज अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान में पढ़ेंगे इसरो के बारे में पढ़ेंगे, नासा के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड इज ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ इज चिकित्सा। चिकित्सा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरे मशीन हो गया, एमआरआई मशीन हो गया, ये सारे पढ़ेंगे। एंड दैट इज लास्ट इज रक्षा। रक्षा में क्या पढ़ेंगे? मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे,
सबसे फर्स्ट है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोबाइल हो गया, इंटरनेट एंड एआई, ये पढ़ेंगे तकनीकी विकास के। भौतिका के महत्व में 5 टॉपिक मैंने ऐड किया है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है तकनीक एंड विकास, जिसमें फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, एआई हो गया, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड डेट इज अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसरो के बारे में पढ़ेंगे, इसरो एंड नासा के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड इज ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन में क्या पढ़ेंगे? सोलर के बारे में पढ़ेंगे एंड न्यूक्लियर के बारे में, पढ़ेंगे। फोर्थ इज चिकित्सा। चिकित्सा में क्या पढ़ेंगे? एक्सरे मशीन के बारे में पढ़ेंगे, एमआरआई के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे एंड बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दो ऐड किया हूँ। और लास्ट इज रक्षा। इसमें मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, मिसाइल हो गया, रॉकेट हो गया, बहुत सारे ऐसे तोप वगैरह सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। रडार हो गया, सारा चीज पढ़ेंगे रक्षा में। अंतरिक्ष अनुसंधान भौतिक का कितने महत्व है दोस्तों? तकनीकी विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान, ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा और रक्षा, क्या कहते हैं? ये 5 टॉपिक हम लोग का हो गया है। अब देखते हैं भौतिका का इतिहास। भौतिकी का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भौतिकी का इतिहास। सॉरी, भौतिकी का इतिहास। भौतिकी का इतिहास दोस्तों बहुत पहले से चला रखा है। कब से चला रखा है? अगर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया मतलब भारत का बात करें तो भौतिकी का इतिहास 2 जगह से आया है। एक भारत हो गया, एक ग्रीस हो गया। अगर भारत की बात करें तो भारत में 2 वैज्ञानिक थे जो कि खगोलविद विज्ञान बहुत ही बड़ा विद्वान थे, खगोलविद विद्वान आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, जीरो दिया दुनिया को। जिसने जीरो दिया वो भारत के रहने वाले थे, आर्यभट्ट एंड भास्कराचार्य। आर्यभट्ट एंड क्या? भास्कराचार्य। आर्यभट्ट ने दोस्तों जीरो का आविष्कार किया था। भास्कराचार्य और आर्यभट्ट दोनों ही खगोलविद विद्वान थे। अरस्तु। भारत भौतिकी का इतिहास भारत से देखें और ग्रीस से देखें। भारत से देखते हैं तो आर्यभट्ट एंड भास्कराचार्य जी। कौन कौन सा? आर्यभट्ट एंड भास्कराचार्य जी। अगर ग्रीस से देखते हैं तो अरस्तु। ग्रीस से कौन आएंगे दोस्तों? अरस्तु आते हैं। तो आर्यभट्ट जो थे उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था, इतना डेवलप साइंस नहीं था। उस टाइम ही तारे की गणना करते थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बहुत ही विद्वान, जिसने जीरो का सबसे फर्स्ट बार जो दुनिया में वर्ल्ड में जिसने जीरो का आविष्कार किया वो थे आर्यभट्ट। जीरो का मतलब क्या है? ये आर्यभट्ट थे। और ग्रीस से बात करें, ग्रीस से कौन हो जाएंगे? अपना अरस्तु। तो भौतिकी का इतिहास इन्हीं लोग से स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद में फिर आधुनिक भौतिकी की अगर बात करें, ये आ गया भौतिकी का इतिहास, हिस्ट्री सबसे फर्स्ट में। अब आधुनिक भौतिकी की बात करेंगे। आधुनिक भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सर आइजक न्यूटन एंड गैलीलियो गैलीली। आधुनिक भौतिकी में बात करें तो सर आइजक न्यूटन एंड गैलीलियो गैलीली, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन का कौन कौन सा नियम है? न्यूटन का सबसे फर्स्ट 3 नियम अपना दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सारे यही दिए हैं। अगर आधुनिक युग का बात करें, आधुनिक युग में भौतिकी का आधुनिक युग में कहाँ योगदान? आधुनिक युग
आधुनिक युग में क्या है दोस्तों, आधुनिक युग में कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद फिर क्वांटम युग आ गया था। क्वांटम युग, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन में? आधुनिक युग में हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे और क्वांटम युग के बारे में पढ़ेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो आइंस्टीन साहब ने दिए थे। क्वांटम युग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु हो गया, उपपरमाणु हो गया, कणों के बारे में पढ़ेंगे। उपपरमाणु या कणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं स्टार्टिंग से। भौतिकी का इतिहास क्या है? भौतिकी का इतिहास भारत में अगर देखें तो आर्यभट्ट भास्कराचार्य जी, ग्रीस से देखें तो अरस्तु, आधुनिक भौतिकी की और बात करते हैं तो सर आइजैक न्यूटन आ जाते हैं, जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, फादर ऑफ फिजिक्स। इन फिजिक्स के जनक इनको माना जाता है। गैलीलियो गैलीली, ये बहुत सारे नियम दिए हैं। आधुनिक युग में बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को होगा तो होगा भौतिकी का मूल सिद्धांत। भौतिकी का मूल सिद्धांत होगा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा, जो भौतिकी का मूल सिद्धांत आएगा। भौतिकी का मूल सिद्धांत आएगा। भौतिकी का मूल सिद्धांत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? भौतिकी का मूल सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट कैसे बना, किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, जैसे द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, कार्य, इन तीनों से मिलकर बना है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे, मूल सिद्धांत पढ़ेंगे। और फिजिक्स का इंट्रोडक्शन इसमें देख लिए हम लोग। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फिजिक्स का जो डेफिनेशन है वो यही है कि जिसने दुनिया को समझाया, जिसने दुनिया को वास्तविकता में जीने लायक बनाया, वही है फिजिक्स, वही है भौतिकी। भौतिकी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है फिजिक्स। जो कि क्यों ये मजेदार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सारे जो है मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। मानव जीवन से जैसे जुड़ा हुआ है। तकनीकी विकास में जैसे भी भौतिकी का महत्व में देख रहे हैं तो तकनीकी विकास में मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, एआई हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना आएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो और नासा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा उत्पादन, सोलर और न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे। चिकित्सा में एक्सरे मशीन हो गया, एमआरआई मशीन हो गया, बहुत सारे मशीन हो गए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। रक्षा हो गया, रक्षा विभाग में अगर देख लो तो मिसाइल हो गया, रॉकेट हो गया, रडार सिस्टम, सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये आ गया अपना फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, एंड हो गया है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आप लोग बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले, इसलिए बहुत ही आप इंटरेस्ट इसमें पढ़ें, समझ में बिल्कुल आएगा। इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक में क्लास लूंगा इसका। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर क्लास अच्छा लगे तो नेक्स्ट क्लास में लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, मूल सिद्धांत पढ़ेंगे फिजिक्स का।